शहजाद साइंस एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हवाले से फर्दर हम उसको लेके चल रहे हैं। आज का जो टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शन में जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन के ये कैसे इनिशियली कैसे चलेगा, उसके बाद इसमें कुछ चेंजिंग आएगी, किस तरह हम इसको फॉरवर्ड लिखते हैं, रिवर्स लिखते हैं, कौन सी चीज़ें फॉरवर्ड में इन्वॉल्व होंगी और कौन सी चीज़ें रिवर्स में इन्वॉल्व होंगी। तो सबसे पहले आज का जो हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 4, उसके बाद जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं दिस इज मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक तो प्रॉपर्टी हमने बतानी है, लेकिन इसके लिए अगर हम सबसे पहले ये चीज़ सीख लें कि फॉरवर्ड रिएक्शन लिखा कैसे जाता है और रिवर्स रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब फॉरवर्ड रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, और रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा कि हम रिवर्स करेंगे उस रिएक्शन को, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब ये रिएक्ट करेंगे तो उससे एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है। बेसिकली ये रिएक्शन हम विदाउट कैटलिस्ट तो नहीं कर सकते हैं, इसके लिए जो होगा नेसेसरी इस इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क मतलब कि अगर जब बिजली चमकती है, गरज बरस होती है, तो उस दौरान क्या होता है कि जो बिजली के शोले निकलते हैं तो वो जो बिजली के आर्क होता है, इलेक्ट्रिक आर्क, वो जो शोला होगा वो एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे काम करेगा, और जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की गैसेज हैं इनको आपस में मिला के क्या बना देगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। बेसिकली आप देखें तो हमारे यूनिवर्स के अंदर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी रिएक्ट नहीं करती है। जब इसके लिए कोई कैटलिस्ट हमें दिया जाता है या हम लैब में कर रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिक आर्क खुद से इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देते हैं तो वो क्या होगा, स्पेस में, एयर में होगा, जहाँ पे जब बारिश या तूफान होगा तो उस दौरान जब बिजली कड़केगी चमकेगी तो तब ये ऑक्साइड डेवलप होगा। ठीक है, अब इसमें हम अगर देखते हैं तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होता कैसे। ठीक है, और फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन हम रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में लिख सकते हैं, इरिवर्सिबल के केस में नहीं लिख सकते। इरिवर्सिबल हमेशा होता है फॉरवर्ड है, वो वापस रिटर्न नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन इसके केस में कैसे होगा कि हम यहाँ से अगर देखें तो दिस इज फॉरवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। N2 क्या है, रिएक्टेंट है। यहाँ पे ये जो चीजें हैं दीज आर रिएक्टेंट्स, N2 प्लस O2 रिएक्टेंट्स, और NO क्या है, प्रोडक्ट है। अब फॉरवर्ड जो होगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हम उसको लेके जाएंगे, और जो रिवर्स रिएक्शन होगा उसमें जो प्रोडक्ट होगा वो टूट के क्या करेगा, रिएक्टेंट डेवलप करेगा। ये दोबारा से अपने आप को जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक डाउन करेगा और क्या बना देगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा ये तो था। यहाँ से भी एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपके कोई इक्वेशन दी जाती है तो उसके लिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि राइट डाउन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग। जैसे ये इक्वेशन आपको दी जाती है और इसके लिए आपसे पूछा जाता है कि आप इसके लिए फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन कैसे लिखेंगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मुफ्त के नंबर होते हैं पेपर में कि आप इसको ये 2 लाइनें लिखनी है, इसमें कोई वो अलजेब्रा का केस नहीं है। अब ये अलग से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन मैक्रोस्कोपिक characteristics of किस चीज की, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, अच्छा फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को लिखने के लिए आप क्या करेंगे, आपने कॉलम बनाने हैं 2,
एक साइड पे आपने क्या लिखना है, फॉरवर्ड रिएक्शन, और दूसरी साइड पे क्या लिखना है, रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के केस में क्या होगा, इट इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हमेशा आप कहाँ से लिखते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ की रिएक्शन आप लिख रहे होते हैं। इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंट होगा और क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट की तरफ अगर हम जाएंगे तो उस केस में हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन बनेगा। इट इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब कि हमारा प्रोडक्ट अब पहले आ जाएगा, हम प्रोडक्ट से किस तरफ जा रहे हैं, रिएक्टेंट की तरफ। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इज फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड राइट टू लेफ्ट मीन्स कि आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जा रहे हैं, जिसका मतलब क्या है कि आप रिवर्स रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं। ये पहली प्रॉपर्टी होगी इसकी। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी होगी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, इनिशियली इसका जो रेट होगा वो ये रेट का पॉइंट तीसरा है कि इन केस ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट फॉर्म प्रोडक्ट, के जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उसमें रिएक्टेंट्स आपस में मिल के क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, और जो दूसरा होगा रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो रीअरेंज होके, रिएक्ट करके या ब्रेक डाउन होके दोबारा से क्या बना देंगे, रिएक्टेंट्स बना देंगे। ठीक है, अच्छा तीसरा पॉइंट जो है, फॉरवर्ड रिएक्शन हैज फास्टर रेट इन द बिगिनिंग एंड स्लो डाउन। फास्टेस्ट क्यों होगा, क्योंकि ये जो दो हमने दिए हैं इनिशियल में कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो क्या होगा, फॉरवर्ड की तरफ सारा रिएक्शन जाता जाएगा, और जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसके बाद इसका रेट शुरू होगा। शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी, इट इज फास्टेस्ट इन द बिगिनिंग। ठीक है, उसके बाद स्लो डाउन हो जाएगा, फिर इसका रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसके बाद जो क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन चेंज होकर भी ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, कि आप फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, दिस इज बेस्ड ऑन द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, दिस इज आल्सो रिलेटेड टू द प्रीवियस लेक्चर व्हिच इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूनिट्स एज वेल एज द डेरिवेशन ऑफ केसी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, लेकिन अगर आप लेक्चर के हवाले से आपके पास कोई कीमती सजेशंस हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ताकि हम इसको बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जा सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।